तो आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे, जहां आप आते हैं एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन। जी हाँ, एस्ट्रो सॉल्यूशन देते हैं हमारे विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी। अनुभव उनके 35 वर्षों का पूरा आप लाभ उठाइए। इस चीज को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। चलते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आपके साथ में वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। इसी तरह हमारे साथ हमेशा रहिए और हम हैं आपके साथ। Are you or your loved ones facing problems and issues related to health, wealth and relationship, directional problems? One solution, वास्तु। वास्तु शास्त्र के 5 तत्वों की सहायता से हर तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स को अवॉइड करके आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। Overcome all the hurdles in your life with Vastu consultant Reva Kumar, who can bring back to you the smile of life. So na bhule, every Monday chalte from 4:15 p.m. to 5 p.m. and every Thursday from 3 p.m. to 4 p.m. on Radio Zindagi 1550 AM. चलिए सितारों की दुनिया में जानिए अपना भाग्य, बदलिए समय का पहिया, कीजिए जीवन को सुख और समृद्धि से भरपूर। पाइए एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस राष्ट्रपति द्वारा सेना में सम्मानित ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे और डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार के साथ। सुनिए आप और आपके सितारे हर थर्सडे 2 से 4 ओनली ऑन रेडियो जिंदगी 1550 AM। रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा। Do you believe in the 5 elements of nature and want to balance them with the most scientific method, Vastu Shastra? Astro Vastu consultant Reva has all the answers to your Vastu questions. With more than 20 years of experience, Vastu Principles helps for a peaceful and more fulfilling lifestyle. Contact Reva Kumar at 510-868-3338. Log on to their website www.divinevastu.net or email her at divineavc@gmail.com. रेडियो जिंदगी लिसनर्स, वेलकम टू आप और आपके सितारे। आप सुन रहे हैं वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार को। अभी आपसे मैं यही बताना चाहती हूँ कि जीवन में चलते रहना है, रुकना नहीं, बस चलते ही रहना है। मंजिलों को पाते रहना है और खुद को भी खोजते रहना है। और अपने आप को वो ही खोजने के चक्कर में अगर आप कभी कभी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि यू हैव अ वंडरफुल पर्सन एंड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। और वो और कोई नहीं, बस डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार ही है। अगर आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर नोट कर लीजिए 510-868-3338, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com और जरूर चेकआउट कर सकते हैं divinevastu.net। फिलहाल इतना कुछ करने से बहुत ही ज्यादा बेहतर यही है कि आप हमें स्टूडियो लाइन पे कॉल करें और रेवा जी के साथ एकदम अभी के अभी बात कर ले। स्टूडियो लाइन जरूर ओपन 510-770-1550। आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां लाने के लिए रेडियो जिंदगी स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुके हैं रेवा कुमार। लेट मी नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड इंट्रोड्यूस द वन एंड ओनली रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, हाउ आर यू टुडे? Yeah, doing good, Trini. How are you, dear? I am wonderful and very happy. तो इसी तरह से मैं भी तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। तुमने बहुत ही अच्छी लाइन करी रिनी कहा कि मंजिलें मिल जाती हैं। बहुत सही कहा बच्चे आपने, क्योंकि मंजिलें मिलने के लिए हमारे को सही डायरेक्शंस की भी जरूरत होती है। अगर हमारे को सही डायरेक्शंस मिल जाएं तो मंजिल कहीं दूर नहीं होती, और अगर हम कहीं गलत डायरेक्शन में हैं तो यही मंजिल हमसे दूर हो जाती है। मिलेगी तो सही, लेकिन बहुत ही भटकते हैं कि कहीं इधर से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करके हमको पहुंचने की जरूरत पड़ जाती है। तो उस समय मैं जरूर कहूंगी, एक बात बताना चाहती हूं कि वास्तु कंसल्टेंट अगर आप किसी को बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि वास्तु आपका क्या है। वास्तु कंसल्टेंट एक जीपीएस की तरह काम करता है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में आपको एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, फायर एलिमेंट और सब आ जाता है, हमारे 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन जो वास्तु है, वास्तु वो एक रोड है। रोड मीन्स की स्मूथनेस। अगर रोड खराब होगी तो आपके साथ में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप उबड़ खाबड़ रोड से जाएंगे तो कोई ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और साथ में अगर आपकी रोड ठीक है, मीन्स की अगर आपका वास्तु ठीक है, अगर आपके साथ में गाड़ी में 5 एलिमेंट्स हैं,
प्लस अगर वास्तु कंसल्टेंट GPS भी आपके साथ है तो आप सही न सही तो क्या मंजिल पे बहुत जल्दी और बहुत अच्छी मंजिल तक पहुंच के आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। रेवा जी, आपने कंपैरिजन भी किया है तो किसके साथ? GPS, जो कि एक बहुत ही साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। तो अभी आप अगर साइंस को बीच में लेके आ ही चुके हैं तो क्यों ना मैं आपसे ये पूछ लूं कि 5 एलिमेंट्स के बारे में तो मुझे पता है, बीइंग इन द साइंस फील्ड ऑफ कोर्स आई नो अबाउट देम, पर आप मुझे ये बताइए कि वास्तु मुझे लगता है कि बहुत सालों से चलते आ रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये जो दिशाओं के चक्कर है, कभी कभी लोग समझते हैं कि ये अंधविश्वास है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शालिनी, मैं ये बताऊं कि सॉरी शालिनी, आई एम सॉरी क्योंकि मुझे पता है आप उससे ज्यादा प्यार करते हो, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं है। मेरे लिए एक वाटर एलिमेंट है, एक फायर एलिमेंट है, तो मेरे लिए आप दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों के बिना मेरा गुजारा नहीं, ना वाटर एलिमेंट के बिना ना फायर एलिमेंट के लिए, तो मुझे दोनों ही जरूरी है। रिनी, ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि अंधविश्वास, ये तो आपके खुद सोचने पे है। एक लेमैन है, अगर कोई भी होगा तो वो जरूर जानने की कोशिश करेगा कि वास्तु है क्या। हमेशा याद रखिए लिसनर्स कि नेचर, कुदरत का हम मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। कई बार हमसे सवाल कोई उल्टा सीधा कर भी देता है तो फन नहीं करे, मजाक नहीं करे नेचर का, बिकॉज नेचर से जो 5 एलिमेंट्स है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। हमारे को जीने के लिए 5 एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं, एक सच्चाई है। उसी तरह से इस नेचर को जो साइंस क्या है, जब किसी चीज के ऊपर में हम रिसर्च करते हैं तो उसी का ही निकलता है रिजल्ट, वही हमारी रिसर्च बताती है और वो हम साइंस को कहते हैं उसको। तो उस नेचर को जो किया, उसके ऊपर में रिसर्च की गई, वहीं से हमारे को पता चला कि इसके साथ में वास्तु जुड़ा हुआ है। ये 5-7 हजार पुरानी साइंस है, जो इसको इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस की जाती थी। वास्तु नाम के ऊपर में इसी के ऊपर रिसर्च करी गई कि क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिव है, ये एनर्जी लेवल हमें कहां से मिलते हैं, कहां से हमें पॉजिटिव मिलता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन जो हम उसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, वो कहां से है, डायरेक्शनल इफेक्ट क्या है, या एलिमेंटल इफेक्ट्स क्या है। इसलिए जब ये 5 चीजें हम अपने माइंड में लेकर चलते हैं तो हमारे को अपने 5 एलिमेंट्स का पता चलता है कि क्या वो कहां पे कमी है। कि जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में अगर हमारे को कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड की कमी है, तो हमारे को क्या असर होता है, एयर की कमी हो जाती है, कुछ होती है तो हम ब्रीथ नहीं कर सकते। द सेम वे ये कि क्या वो चीजें सारी हमारी 5 एलिमेंट्स हमारी बिल्डिंग, हमारे स्ट्रक्चर पे है कि नहीं। तो इट मीन्स कि वास्तु इज एन एंशिएंट साइंस, उसको रिसर्च कर करके ही हम पूछे। हाँ, मेरी ये रिसर्च है, मैं ये कहती हूँ कि रेनोवेशन रीमॉडलिंग के बिना भी हम वास्तु के 5 एलिमेंट्स को, मीन्स कि वास्तु डिफेक्ट को दूर करके इस 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके हम अपनी लाइफ के बीच में हर तरह के अच्छा से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दैट इज वंडरफुल टू नो। रेवा जी, मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, पर फिर भी कॉल लेने से पहले मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप ऑन एयर रेवा जी से बात नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपके जिंदगी क्या वास्तु के जरिए चेंज नहीं हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि आप इनके साथ एक अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। उनका नंबर नोट कर लीजिए 510-868-3338, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए divinevastu.net। रेवा जी, बहुत सारे सवाल तो मेरे दिल में अभी के अभी है, पर आई नो फॉर मी लिसनर्स कम्स फर्स्ट, तो हमारे प्यारे लिसनर है हमारे साथ। लेट्स टेक दिस कॉल। मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगी, पर मैं अपने कॉलर्स को भी चाहती हूँ कि उनका भी जवाब मैं जरूर दूं। डेफिनेटली। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। I just wanted to know what this year is going to be for me. I'm looking for a new opportunity, like job. Mm-hmm. And I wanted to know the time frame. Is there anything coming up my way? See, this question is related with your astrology. If you want to know about your job and when you are going to get this opportunity, possible, if you can let me know about the direction of your house, then it will be nice to be for me. It will be very good for me to give you the answer. Otherwise, I don't think because this is related with astrology. Do you know anything about your direction of your house? Yes, it's facing east. Your house is facing east. You know, आपका voice is not very clear. Hello?
Oh, yeah. My house is facing east. Oh, good. Hello? Hello? Yeah, my house is facing east. Your house is facing east. And give me the location of your bedroom also. In which direction you are having your bedroom? My bedroom is on north. It is on the northeast or northwest? It's on northwest. That's the northwest. That's why I asked you that. Is it in the northeast or the northwest? Because if you're having your bedroom in the northwest, due to that, sometimes that is related with the air element, and that gives you insecurity, जो आपको जॉब में स्टेबिलिटी नहीं देता. अगर आप नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सो रहे हैं तो मैं अगर जॉब नहीं है, यू आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, तो आपको मैं इतना जरूर एडवाइस करूंगी, आप अपना बेडरूम को साउथ वेस्ट में लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. इफ फॉर एनी रीजन यू कांट चेंज योर बेडरूम इन द साउथ वेस्ट, देन आई एम गिविंग यू वन रेमेडी, दैट्स वेरी रेमेडी. ट्राई टू कीप पीकॉक feathers in your bedroom. Keep the peacock feathers in my bedroom? Yeah, peacock feathers in your bedroom. And next, one thing more. Running horses, picture of any running horses. If it is pair, that will be good. Okay. Okay, you just keep it with you. Keep it in your bedroom. It will definitely help. Thank you so much. Thank you so much for calling. Let's take the next caller. Hello, you're on air with Reva ji. Hello. जी बताएं. Hello, Reva ji. I have a question regarding my kitchen. My kitchen is in southeast, but the sink is also on the southeast side of the wall of the kitchen. So, what can we do about it? Is it on the same platform? The kitchen water sink is next to the cooking stove. It's on the same platform? No. It's on a different platform. बीच में island है, उस पे cooking top है, और right hand side सिंक है साउथ ईस्ट की तरफ. साउथ ईस्ट की तरफ है. जैसे कि हमने कई बार डिस्कस किया, बिकॉज फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर. उसकी वजह से अब किचन आपकी सही जगह पर है, बट किचन वाटर साथ में आ जाने से क्या होता है कि वॉट एवर वी आर गेटिंग, साथ ही साथ हमारा वो खत्म हो जाता है, ड्रेन कर जाता है. तो उसके लिए आप एक सिंपल रेमेडी और लीजिए. 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल आप दोनों के बीच में सीलिंग पे हैंग कर दीजिए. और उसके साथ में आप एक काम और कर सकती हैं. छोटा सा राउंड मिरर, बिल्कुल छोटा सा राउंड मिरर आप जहां वाटर सिंक है बिल्कुल उसी के सेम लेवल पे सीलिंग पे आप लगा दीजिए, ताकि उसकी जो ड्रेनेज पाइप की जहां से पानी जा रहा है वो उस मिरर में रिफ्लेक्ट करे, एंड इट शुड बी राउंड मिरर. उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकेगा. अच्छा जी जरूर. और एक और चीज किचन से रिलेटेड ही थी. मैंने नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगा रखा है. इट्स एक्चुअली हमारा किचन और डाइनिंग इज टुगेदर. सो व्हाइल कुकिंग द मिरर इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बट उसमें स्टोव नहीं दिखता है, बस पीछे की कैबिनेट्स दिखती हैं. इज दैट ओके? नो प्रॉब्लम. अगर उसमें डाइनिंग टेबल भी रिफ्लेक्ट करेगा तो भी बहुत अच्छा है. ओके, दैट्स गुड. ठीक है. Thank you so much for calling, and let's take the next caller. Hello, you're on air with Reva ji. Yeah, my name is Anil Sharma. I just wanted to know, where should I put the 5-stick bamboo and 7-stick bamboo in the house? Very good question, Anil Sharma ji. Anil ji, 5-stick you can put on you can say that if you're having children on their study table, that is very good. And the 7, if you're having your office on office table or in your living room also in the north direction. And both of these are in the north direction? Yes. They have to keep in the north direction only. And so anything about bedrooms and stuff? No, bedroom we should avoid. We are not going to keep it in the bedroom. Because this plant is related with the water element. And the water feature should always avoid in the bedroom. Always remember. And can we put in the bathrooms? Yeah, of course. The 3-stick. I always advise that if you can keep 3-stick in the bathroom, in the restroom, nearby your toilet seat or nearby the water sink, that will be very good. But remember that it has to tie with the red ribbon and put 1 penny also. Yeah. So the 5-stick you said in the children's study room, but study room is in the living room, so that should be okay? That will be okay. You can keep it on their desk also. There's no problem.
ओके, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. थैंक यू सो मच। और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनको अपने घर में लेके जाना चाहते हैं या फिर अपना घर का जो चार्ट होता है वो इनके पास भेजना चाहते हैं फॉर अ बेटर असेसमेंट, तो आप उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, या फिर आप उनका वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट हर कॉन्टैक्ट इट इज divinevastu.net। रेवा जी, कॉलर्स तो बहुत सारे हैं पर मुझे बहुत सारा क्वेश्चंस भी करना है, तो 5 मिनट टाइम मैं खुद के लिए ले लेती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि बहुत बार हम सुनते हैं कि डायरेक्शनल इफेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द डायरेक्शनल इफेक्ट? रिनी, ऐसा होता है कि ये जो डायरेक्शनल इफेक्ट है इसको हमको बहुत ही सेंसफुली इसको डिफाइन करना होता है, क्योंकि अगर आप सपोज कर लीजिए अगर आप प्लेनेट अर्थ पे नहीं हैं और किसी आप ओपन स्पेस के ऊपर में जा रहे हैं, ओपन स्पेस में अगर पहुंचे तो क्या कैन यू सेंस द डायरेक्शन कि आपका नॉर्थ क्या है या साउथ क्या है या ईस्ट क्या है या वेस्ट क्या है? इट मीन्स कि बिकॉज द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट वेयर इज अप एंड डाउन और राइट और लेफ्ट। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस, वी हैव टू डिफाइन these directions properly, जिसको आप कह सकते हैं कि क्योंकि सन ऑलवेज स्टार्ट्स राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगर आप सामने देख रहे हैं सन राइज कर रहा है, दैट इज द ईस्ट, ऑन द लेफ्ट में आपके क्या आ जाएगा? नॉर्थ, जस्ट बिहाइंड यू दैट इज द वेस्ट, एंड राइट बाय नेक्स्ट टू यू आपके भी को राइट हैंड में आ जाता है वेस्ट, साउथ। नाउ देयर आर 4 डायरेक्शंस। मैंने अभी तक आपको 4 डिविजन्स बता रही हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसको ही हमने सब डिविजन्स आगे कर देनी है, जिनको हम जॉइनिंग कॉर्नर्स बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जो मैं ये आपको सब डिविजन्स बोलती हूँ, इसके बीच में एक आता है सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, बटन पैल भी बोलते हैं। तो अगर आप एक नेचर को लेके चल रहे हैं, जो हमने इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, कि जैसे साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट है, इसको हमेशा हैवी रखिए। नॉर्थ ईस्ट इज टू बी वाटरी, बिकॉज क्योंकि जितना आप इसको लाइट रखेंगे और नीट रखेंगे उतना ही अच्छा है। अगर यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी अगर होता है तो दैट इज गुड। नॉर्थ वेस्ट शुड बी एरी इन नेचर, कैसे कि जहां से आपको स्टेबिलिटी हमारे को मिलती है, हमारे को लेनी है स्टेबिलिटी, तो यह हमारे को इधर उधर ऊपर नीचे रखता है। इस जगह के लिए तो बेस्ट होता है कि गेस्ट रूम, स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि या यहाँ पे आप मैरिजेबल एज के लिए भी आप प्रेफर कर सकते हैं जिन लड़कियों की शादी ना हो रही। द साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट, जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स रखें या किचन रखें। नेक्स्ट आ जाता है द सेंट्रल एरिया, जिसको हम लोग एक आकाश की तरह, जिसको हम बोलते हैं कि ओपन होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज क्लियर, और जैसे कि क्लटर फ्री कह सकते हैं, हाँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब हमारे पास ये सब है तो इसके साथ में अब हमारे को इन्हीं एलिमेंट्स को हमने बैलेंस करना है। इन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए याद रखिए कि मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि वास्तु ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का है, 3 तरह के वास्तु होते हैं, जिसमें हम कहते हैं वास्तु सृष्टि, जिसको आपको प्रॉपर चेक करना है कि इसका इसकी कोई प्रॉब्लम है, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, जियोपैथी स्ट्रेस के बारे में हमने कई बार बात किया। उसके बाद में आ जाता है वास्तु शास्त्र भी आप कर रहे हैं, क्योंकि वास्तु जो सृष्टि है इसको नेचर के साथ में लिया, इसको अब हमने एज अ साइंस, जिसको साइंस ऑफ वास्तु मैंने आपको बताया, आपने उसके साथ में डिवाइड कर दिया। जब आपने साइंस के साथ में डिवाइड किया तो अब आपको आ जाता है वाट, जिसको हम इंटीरियर कहते हैं। इंटीरियर करना जहां हम कलर थेरेपीज लेते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स लेते हैं, उसको बराबर करने के लिए। जब ये करके आते देन वास्तु शास्त्र, शास्त्र मीन्स वे कि जो वहां से हमारे को नॉलेज मिली है इन्हीं 5 एलिमेंट से रिलेटेड, या जो साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करी है उसको लेके हम चलें। तो हमारे को इसको बैलेंस करने के लिए इन चीजों को हमारे को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है कि ये जो डायरेक्शंस हैं, अगर हमारे पास डायरेक्शंस की सही नॉलेज नहीं होगी तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो राइट नाउ आई हैव अ कॉलर, लेट्स टेक दिस कॉल। रेवा जी, वापस आती हूँ माई क्वेश्चंस की, मेरी क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी।
हाय रेवा जी, मैं अनीता बोल रही हूँ। जी अनीता जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि हमको नॉर्थ वॉल में मिरर रखने से अच्छा होता है जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मिरर है बट इट इज वुडन फ्रेम जी, तो मुझे ये पूछना था कोई रेमेडी हो सकती है क्या उसी मिरर को मैं प्लेस करूँ, लेकिन वो अभी वो वुडन फ्रेम में है। देखिए अगर वो वुडन फ्रेम में है, नॉर्थ की तरफ मैं हमेशा एडवाइज करती हूँ कि आप वहाँ का एलिमेंट जो है वहां पे मिरर लगा रहे हैं, वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट में अगर हम मेटल को देते हैं तो हमें अच्छा रहता है। अब ये दैट्स वेरी गुड, आपने क्वेश्चन मेरे से किया। इसके पीछे क्या लॉजिक है? वाटर, पानी नॉर्थ से रिलेटेड है। अगर वहां पर वाटर के बीच में अगर हम कोई भी जैसे कह सकते हैं कि वुड की चीज रखेंगे या क्ले की चीज रखते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो अगर वहां पर हम एलिमेंट क्या देंगे, मेटल देंगे, तो इट मीन्स कि हम अपने घर में पैसे को, हर चीज को स्टेबल कर रहे हैं। वाटर से ये रिलेटेड नहीं है मतलब कि सिर्फ पानी इज कमिंग, इट इज गिविंग अस एनर्जी, चाहे वो पैसे के रूप में आए, चाहे वो हमारे को हेल्थ में आए, रिलेशन में आए, ऑल पॉजिटिव एनर्जी जिसको आप कह सकते हैं। तो वी वांट कि जो भी एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ वो हमारे घर में बैलेंस रहे, वो हमारे घर में स्टेबल रहे, वो हमारे घर से बाहर नहीं जाए। दैट्स वाई वी ऑलवेज रेकमेंड कि आप मिरर लगाएं नॉर्थ की तरफ तो इट शुड बी ऑफ मेटल फ्रेम। और अगर आप ईस्ट की तरफ लेके जा रही हैं तो ईस्ट की तरफ हम वुड का लगा सकते हैं। तो अब आप देखिए अगर आपकी ईस्ट की वॉल है तो आप वहां पर बेशक वुडन फ्रेम का मिरर लगा लीजिए। ओके, अदरवाइज ऐसा कुछ मेटल से अगर उसको कवर करे इट डजंट हाँ कर सकते right? नहीं ऐसी बात नहीं, कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक स्टेबिलिटी, मैंने आपको लॉजिक दिया है, एक रीजन बताया है, क्योंकि जब तक आप साइंटिफिकली हम इसका रीजन नहीं समझेंगे तो हम उसको फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विथ यू। ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी। यू वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी हाँ बताएं। हेलो जी, आपने पहले बताया था कि क्रिस्टल को अगर हमें बीच में एनर्जी को डाइवर्स करने के लिए क्रिस्टल लगाना है, लाइक बेड और डोर के बीच में लगाना है, तो कितना लो होना चाहिए क्रिस्टल का थ्रेड और किस टाइप का थ्रेड हमें लेना चाहिए? कोई स्पेसिफिक टाइप का थ्रेड है जिससे हमें क्रिस्टल टांगना चाहिए? देखिए आप और जी हाँ बताएं। और एक और चीज ये थी कि जैसे मैंने मेरे 2 बेटे हैं, उन्हें मैंने चंदल बेड पे सुलाती हूँ और उनका बेड डोर खुलते ही बेड में उनका फेस दिखता है दोनों का। तो इफ आई हैव टू हैंग अ क्रिस्टल बिटवीन द डोर एंड द बेड, शुड इट बी लाइक जो चंडल निकल कर आता है नीचे से उसके एंड से डोर के बीच में होना चाहिए, या जब वो अंदर बंद रहता है तो बेड के पाए से लेकर आपके डोर के बीच में क्रिस्टल हैंग होना चाहिए? बहुत ही अच्छे आपने सवाल फिर किया मेरे से डियर। आप एक काम कर सकते हैं, मैं अब आपको आपके जवाब भी मैं दूंगी, लेकिन अगर आप मुझे प्रॉपर इसकी पिक्चर खींच के अगर आप मेरे को ईमेल करेंगे तो मैं उसका प्रॉपर मेजरमेंट से देखूंगी कि कितना डिस्टेंस के ऊपर में है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप हमें जैसे बताते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स वो चीज उससे थोड़ी फर्क भी पड़ जाती है। पहले तो ये कोशिश करिए, आप मुझे पिक्चर लेके जरूर भेजिए, ऐसा कोई इसका चार्ज नहीं होता, बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नथिंग लाइक दिस। आप पिक्चर खींचे मुझे भेजें, लेट मी गो थ्रू। हाँ, जनरल मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर हमारे को अपने रूम के एंट्रेंस से बेडरूम में एकदम सामने विजिबल होता है, एकदम बेड विजिबल होता है, तो उसके लिए आप क्रिस्टल आप चाहे रेड थ्रेड को ही लीजिए, रेड थ्रेड से हैंग करिए। लेकिन जो आप फैसिनेटेड क्रिस्टल लेते हैं 50 mm का, उसके साथ ऑलरेडी रेड थ्रेड लगा हुआ होता है। ओके, लेकिन मैंने ऑर्डर किया अमेज़न से, वो तो खाली क्रिस्टल आया, प्लास्टिक का धागा है उसके साथ में। जी नहीं, तभी हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा अगर कभी मंगवाएं, आप हमें पिक्चर भेजें, या आप जान भी सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप मेरे से भी ले सकती हैं। अगर उस पर प्रॉपर रेड थ्रेड हैंग किया होगा, फैसिनेटेड होगा, जिसके बीच में पूरी इसकी रेज क्रिस्टल की आनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप पूरी रेज विजिबल नहीं होंगे तो आप उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि क्रिस्टल एक ऐसा है कि अगर थोड़ी भी नेगेटिविटी होती है तो आप देखेंगे थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाएगा, ये इसके अंदर से ब्लैक स्पॉट नजर आता है। इट मीन्स कि इट इज ऑब्जर्विंग द नेगेटिविटी। फिर आप उसको सॉल्ट वाटर से क्लीन कर देंगे तो पॉजिटिव एनर्जी उसमें दोबारा आ जाती है, या आप फुल मून लाइट को भी इसको एनर्जाइज कर सकती हैं। तो लेकिन आप चाहें तो आप उसमें रेड थ्रेड अगर जल सकता है तो आप पतला रेड थ्रेड लेकर उसको हैंग करिए। सेकेंडरी जी हाँ,
जी बताएं। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने अभी उसे हैंग नहीं किया बिकॉज मैं फुल मून का ही वेट कर रही थी उसे क्लेंस करने के लिए। आई रिसीव्ड इट यस्टरडे। सो द थिंग इज कितना लो होना चाहिए? उसका लो नहीं, उसका हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट आप ले लीजिए 6 to 8 इंचेस तक ले सकती हैं, उसको हैंग कर सकती हैं आप। साथ में आप उसके साथ में येलो कलर का 6 मेटल का विंड चाइम, येलो कलर में येलो कलर का मेटल का विंड चाइम जो हॉलो होना चाहिए अंदर से, ध्यान रखिए हॉलो होना चाहिए। अगर आप उस बेडरूम के एंट्रेंस डोर पे या बिल्कुल थोड़ा साइड करके, ताकि वो आपको अंदर बाहर आते हुए टच नहीं करे असर को, अगर वो लगा देंगे तो वो भी नेगेटिविटी को दूर करेगा। येलो कलर का रिंग, किस टाइप का रिंग? हॉलो विंड चाइम, विंड चाइम, खाली रिंग, विंड चाइम, विंड चाइम होता है जो मेटल का विंड चाइम। या ओके ओके, हॉलो विंड चाइम येलो कलर में 6 to 8 येलो कलर में 6 to 8 6 to 7 6 और 7 वो ओके ठीक है। और उसमें कितने जो डंडे होते हैं वो भी स्पेसिफिक होने चाहिए? 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए? व्हाट आई एम सेइंग 6 और 7 रॉड्स का। ओके 6 और 7 ओके ओके ओके, श्योर लगा सकते हैं। थैंक यू, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रीवा जी। हाय रीवा जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। दिस इज रिगार्डिंग माय करियर पाथ चेंज। तो मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कि I have to get into the dental school, but things didn't work out. So, आप कुछ इसकी उसमें मुझे कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि अगर आप मुझे डायरेक्शंस के हिसाब से मुझसे क्वेश्चन करेंगी तो मैं बहुत ही इजीली, बहुत आराम से बता पाऊंगी, क्योंकि वास्तु इज रिलेटेड विद द डायरेक्शन। जैसे कि अभी अवरीनी हमसे बात कर रही थी डायरेक्शंस के बारे में, इट इफेक्ट्स लॉट। तो आप मुझे पहले डायरेक्शन बताइए। मेरा घर फेस करता है ईस्ट जी, एंड जो मेरा बेडरूम है दैट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। दैट इज नॉर्थ ईस्ट। दिस इज द मास्टर बेडरूम, इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट। हाँ, देखिए अब मास्टर बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो थोड़ा सा हमारे को वर्क से, करियर से हमारे लिए स्ट्रेस लेकर आता है हमारे ऊपर। तो अगर पहले आप देखें कि क्या आप मास्टर बेडरूम चेंज कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, क्योंकि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको हर चीज में, पैसे में, काम में, वर्क में, रिलेशन में, हेल्थ में, हर चीज में। अगर आप चेंज कर सकेंगी तो बेस्ट है। अगर आप नहीं चेंज कर पाती हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट में मैं आपको रेमेडी जरूर बताऊंगी। आप मुझे कुछ बता दें तो। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में रेमेडी सबसे पहले तो ये है कि आपका सोने के समय हमेशा सर साउथ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने डिस्कस किया कि हेड हमारा नॉर्थ पोल होता है और अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ सर रख के सोएंगे तो हमारे ऊपर कई बार स्ट्रेस आता है। आपने सवाल किया है तो मैं आपको जल्दी से आप ही के हिसाब से मैं बाकी लिसनर्स को भी एक जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जैसे कि अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बारे कई बार बात किया हमने, अभी हम डायरेक्शन के लिए भी कहा था, क्योंकि जितनी भी रेज आती हैं सुबह 3 बजे से लेके फ्रॉम 3 AM to 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसको आप कह सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त है, द सन राइजेस। जब सन नॉर्थ हमारी अर्थ है, पहले तो याद रखिए 22.5 हमेशा, जैसे आप ग्लोब में भी देखते होंगे कि थोड़ी टेंटे रहती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमेशा, और ऑलवेज इट विल बी ऑलवेज। तो अगर आप 3 AM to 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग में अगर हम कोई पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो दैट इज द राइट टाइम। अब 6 AM से 9 AM जो सन राइज करता है, जब ईस्ट से राइज होता है, जो सुबह आप कई बार कहती हैं कि अगर आप 9 बजे उठें तो आपको सामने अगर सन दिखाई देगा तो आप कह देती हैं कि दिस इज माई ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन सन जो राइज हो जाता है वो 6 AM to 9 AM के बीच में हो जाता है, एंड वो कहां से होता है? ईस्ट की तरफ से। तो उसके पीछे जिसमें हम लोग सुबह बात भी लेते हैं, रेडी भी होते हैं, देन आई थिंक आपके डिस्टर्बेंस है थोड़ा फोन के। जी हाँ, इट्स ओके। 9 AM से 12 AM के बीच में क्या होता है कि सन साउथ ईस्ट की तरफ, एंड दैट टाइम इज वेरी गुड फॉर खाने के लिए। दैट्स वाई वी प्रेफर कि साउथ ईस्ट में किचन हो जाए। दैट इज 3 आवर्स के बीच में सन पूरा साउथ ईस्ट कॉर्नर में आ जाता है, जहां पूरी हीट आती है। 3 बजे के बाद में वही सन साउथ की तरफ आ जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि कई बार हम लोग रेस्ट भी करना चाहते हैं साउथ में, तभी हम आपको कहते हैं कि बेडरूम के लिए।
आप ध्यान से फिर सुनिए, 3 PM से 6 PM सन बिल्कुल आ जाता है साउथ वेस्ट में। जहां पर अगर आप स्टडी रूम बनाती हैं बच्चों का, नॉर्थ की तरफ अगर उनका नॉर्थ ईस्ट में स्टडी रूम है और साउथ वेस्ट की उनके पीछे वॉल है, तो दैट पोजीशन इज वेरी गुड फॉर स्टडीज। अब 6 PM to 9 PM इन द इवनिंग, दिस इज द राइट टाइम फॉर हैविंग अ डिनर, क्योंकि सूरज जो है वो हमारा वेस्ट की तरफ सनसेट होता है। अब आ जाता है 9 PM to 3 AM। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिसनर्स। फ्रॉम 9 PM to 3 AM हमारा सोने का समय होता है, हम लोग रेस्ट करते हैं जहां पे सन हमारा नॉर्थ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ी सी धरती हमेशा हमारी झुकी हुई होती है, अपनी धुरी पे होती है। दैट इज द राइट टाइम फॉर रेस्ट एंड स्लीप। मीन अगर आप नॉर्थ की तरफ में जब उस समय हमारा सन वहां पे होता है, अगर हम नॉर्थ की तरफ सर को करके सोएंगे तो नॉर्थ से जो भी हमारे को कहते हैं एनर्जी आती है तो रिपल्शन होती है। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट बेडरूम अगर आप सपोज कर लीजिए यूज कर रही हैं, तो उसके एक्सट्रीम नॉर्थ साउथ वेस्ट की तरफ आप अपना बेड लगाइए, साउथ की तरफ आप सर करके सोएं और मिरर को अपने रूम में बिल्कुल नहीं रखें, तो आप अपने जॉब में स्टेबिलिटी पा पाएंगी। Thank you so much. Thanks a lot. You're welcome. Thank you so much. And let's take our next caller. Hello, you're on air with Rewa ji. नमस्ते जी। नमस्ते मुझे रेवा जी से प्रश्न पूछना था। जी हाँ, बताएं। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी प्रमोशन होते होते रुक जाती है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑलमोस्ट चांस होते हैं और होते होते रह जाता है। देखिए, अगर प्रमोशन होते होते कहीं रुक जाती है तो हो सकता है कि कहीं आपको जो ग्रोथ नहीं मिल रही, जहां आपका ऑफिस है, वर्क है, वहां पे हो सकता है कि आप सही डायरेक्शन पे नहीं बैठी हो। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप अपने ऑफिस जहां बैठती हैं वहां का प्रॉपर मैप बना के आप मुझे ईमेल कर सकती हैं, ताकि आप उसके बारे प्रॉपर जानकारी सा सकें। अगर हमारे को प्रमोशंस नहीं मिलती, इट मीन्स वी आर नॉट सिटिंग इन द साउथ वेस्ट, और वाइल वर्किंग वी आर नॉट फेसिंग टू द नॉर्थ और ईस्ट, बिकॉज ऐसा काम नहीं है, ऑफिस का काम नहीं है, चलने फिरने का इन्वेंटरी का ही काम है ना, तो उसके बारे में था। अगर आपका इस तरह से काम है तो फिर उसमें आप अपने घर की डायरेक्शन को फोकस कीजिए कि कहीं आपकी ईस्ट की विंडो तो ऐसा तो नहीं है कि ईस्ट जहां से सन की ड्राइविंग फोर्स आनी है वो रास्ता कहीं बंद तो नहीं है। कई बार हो जाता है कि ईस्ट हमारा बिल्कुल ब्लॉक हो। अगर कुछ ऐसा है, ईस्ट में बहुत बड़ा स्लाइडिंग डोर है, ईस्ट स्लाइडिंग डोर जो है 120 डिग्री साउथ ईस्ट में है। तो 120 आप साउथ ईस्ट मीन्स कि आपके एंट्रेंस साउथ ईस्ट की तरफ से है। हाँ जी, हाँ जब जी। आपके साउथ ईस्ट, जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो 120 डिग्री साउथ ईस्ट में जाता है। साउथ ईस्ट रहता है, इसका मतलब कि साउथ ईस्ट से एंट्रेंस है। साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस, जिसको हम कहते हैं। अगर आप साउथ ईस्ट में एंट्रेंस है तो घर के अंदर जब आप एंटर करेंगी तो राइट साइड में पूरी वॉल है क्या? राइट साइड में किचन है। राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में, सॉरी, आई एम आस्किंग अबाउट द राइट। इफ यू आर एंटरिंग इन राइट साइड में, हाँ जी, पूरी वॉल है। वॉल है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि राइट साइड में अगर पूरी वॉल है तो वो आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है ईस्ट की तरफ से जो हमारे को एनर्जी आती है उसको ब्लॉक कर रही है। आप ईस्ट पे पूरा, जहां आपको ईस्ट 90 डिग्री एंगल पे दिखाई दे, वहां एक खूबसूरत सा लंबा सा बड़ा सा मिरर लगा लीजिए, आपको जरूर प्रमोशन मिलेगी। और फिर नहीं तो शो के बाद भी मेरे को कॉल कर सकती हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Hello, you're on air with Rewa ji. Hi, I have a question for Rewa ji. Yes, dear, you're welcome. मुझे पूछना था, जब मैं रात को सोते समय मेरा फेस टीवी के सामने होता है, सर ओके? जी, दैट इज नॉट ओके, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट। कभी भी आप बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टीवी हटाने की जरूरत नहीं, आप उस पर रात को सोते समय कपड़ा डाल दीजिए। Okay. One more question. How do I find the directions of my room, like standing in the front, I mean in the middle of the house, or how do I get middle of the house? Middle of the house and look outside. Middle of the, in two ways you have to divide your house. First, you stand at the entrance gate of your house and look outside which direction your house is facing. After that, come at the center point of your house and take compass in your hand. Then see there are 4 directions, 4 divisions. Again, we are having the 4 subdivisions also. After that, you will come to know कि कहाँ किस डायरेक्शन में आपका क्या चीज आ रही है, तो आप मुझे बता सकती हैं।
ओके, अगर मैं रूम में जाऊँ तो ऐसा नहीं, ये नहीं बोले कि इन द मिडल ऑफ द रूम और नॉट द मिडल ऑफ द रूम। आप एक बार अपने मिडल ऑफ द हाउस सेंटर पॉइंट में खड़े होंगे तो आप बहुत इजीली अपने घर को डिवाइड कर पाएंगे। ओके, तो कैसा होता है कि आपने अभी सुना था कि आपका सोने के वक्त साउथ में होना चाहिए? जी बेटा। तो वो कैसे पता लगेगा? नहीं, जब ऐसा है आपने देख लिया कि आपका पता चल गया कि नॉर्थ सामने है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है कंपास के थ्रू, तो उस समय आप अपने फिर डिवाइड करके जब आपको मालूम चला गया कि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में जाएंगे तो आपको कंपास आपके हाथ में होगा, आपको पता है कि आपके पीछे साउथ है, आपका अपना बेड आप वहाँ साउथ वेस्ट में लगा सकती हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू रेवा जी। और अगर नहीं समझ आए तो आप बाद में भी कॉल कर सकते हैं रेवा जी को, राइट, और कंसल्ट भी कर सकते हैं, राइट। रेवा जी का नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 510868। तभी तो मैं कहती हूँ मैं जीपीएस 38। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। Hi, Revaji. Abhi at the call I was listening to the running horses, so I suddenly realized I have two statues. One is the statue with 3 running horses. Where should I place that? It will be in the northwest area. Northwest. And let them face to the outside, okay? And the another statue is like, how there are the Buddhist monks under a tree, and it's carved on a wood. That is beautiful. Like there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, about 8 or 9 Buddhists sitting under a tree. Oh, under the tree, that's beautiful. That you can keep in the northeast corner. Northeast. Yes, that will be. And the horses on the northwest facing outside. Yes, that's very good. That will give you name, fame, prosperity, and if anything you want to get your loan passed from the bank, immediately you will get it approved. Oh, okay. Wonderful. Thank you so much, everybody. You're welcome. Thank you so much for calling. Let's take the next caller. Hello, you're on air with रेवा जी। प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। हेलो रेवा जी। जी बताइए। जी, मुझे पूछना था कि जब से हम इस घर में रहने आए हैं जो साउथ फेसिंग है, तो मेरे बेटे को एक बीमारी के बारे में हमें पता चला है जिसका कोई इलाज नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि क्या इस घर की वजह से कोई ऐसी तकलीफ है? डियर, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। हमेशा याद रखिए कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डायरेक्शन कोई बुरी नहीं होती, चाहे वो साउथ फेसिंग हो चाहे कुछ हो। हाँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 डायरेक्शन है। जनरल सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। साउथ फेसिंग में अगर साउथ फेसिंग घर कभी बुरा नहीं होता, लेकिन साउथ का अगर एंट्रेंस साउथ वेस्ट की तरफ से हो तो बहुत नेगेटिविटी होती है, साउथ ईस्ट की तरफ से हो तो नेगेटिविटी होती है। क्यों नेगेटिविटी होती है? क्योंकि साउथ वेस्ट जो मेल एरिया हम ले लेते हैं और साउथ ईस्ट फीमेल से रिलेटेड ले लेते हैं। आप कहते हैं कि कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। मैं नहीं जानती क्या बीमारी है, आई एम नॉट डॉक्टर। हाँ, मैं घर के दीवारों की डॉक्टर अपने आप को जरूर कहूंगी कि मैं जानती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी रिसर्च है, जो मैं 27 साल हो गए हैं मेरे को इस फील्ड के अंडर में। अगर आप सोचते हैं कि कुछ ऐसी बीमारी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर की स्टेयर्स के नीचे कहीं बाथरूम हो, या कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो, या कहीं साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल हो, कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं रेवा जी, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, इसलिए मेरा एक ही दरवाजा है, वो भी साउथ को फेस करता है। साउथ को फेस करता है। जब आपका साउथ फेस करता है तो नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है आपका, ये जरूर आप जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारी किचन होती है या नॉर्थ ईस्ट के बीच में टॉयलेट, बिल्कुल पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को, उसके जिसको सब डिवीजन को कहते हैं, अगर वहां पे टॉयलेट सीट पर्टिकुलर उस जगह पे होती है तो कई बार हमारी ऐसी हेल्थ इश्यूज, ऐसी इलनेस होती हैं कि जिसका ट्रीटमेंट भी हमें मुश्किल से मिलता है। उस समय याद रखिए कि कभी ऐसा मत सोचिए कि अगर आपका पूरा साउथ फेसिंग है, सामने अगर किसी अपार्टमेंट का डोर है, तो आप अपने घर के बाहर पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट जरूर लगाइए ताकि जो नेगेटिविटी आ रही है उसको खत्म कर सकें। एक तो आप ये लेने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है तो मैं जरूर एडवाइस करूंगी कि आप उसको बंद करिए। अगर नहीं बंद कर सकते हैं तब मेरे से आप रेमेडी के लिए जरूर देखिए, मैं आपको बताऊंगी। तो रेमेडी बहुत इजी है, जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन आप उस जगह को रख सकते हैं रखिए। प्लस एग्जॉस्ट फैन हो तो एग्जॉस्ट फैन को चलाइए,
थर्ड, कभी कभी क्या रेगुलर ही वहां पे रूम फ्रेशनर को जरूर यूज करें। साथ में आप वहां पर सी सॉल्ट, रॉक सी सॉल्ट होता है, छोटी सी डिश में रख के टॉयलेट सीट के नीचे रख दीजिए। आई थिंक सो कि वहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट होगा। उषा जी, रेवा जी, मेरा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में ही है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वो है तो फिर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही होगा जो आप बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर ऐसी चीजें हो या साउथ वेस्ट में पानी हो या स्टेयर्स के नीचे रेस्ट रूम हो तो उसकी वजह से हमारे पास में कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं। लेकिन परेशान नहीं हो, आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं या ईमेल कर सकती हैं, जो भी होगा आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेवा जी, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। एक चीज मैं अभी मैंने नोटिस किया कि आप यहाँ पे बैठ के कैसे हमारे लिसनर को बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ही बाथरूम है। ओ माय गॉड, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जब मैं विजिट भी करती हूँ रिनी, तो मैं हमेशा अपना उससे पहले क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ व्हेन दे स्केड्यूल विद मी कि डोंट टेल मी व्हाई यू पीपल आर कॉलिंग मी, लेट दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स। कई बार लोग कहते हैं कि जी हम वास्तु कंसल्टेंट है, या हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे कहाँ नेगेटिविटी है या कहाँ पे पानी गलत है या कुछ है। मैं कहती हूँ ठीक है, इट माइट भी कर सकते होंगे, ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता। देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स इन हो डायरेक्शंस बताती हैं, वही हमें पता चलता है कि क्या गलत है क्या ठीक है, क्योंकि जो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट वास्तु पुरुषा ऑलमाइटी, वो सेंसेस हमारे को अपनी बॉडी पे फील होती हैं, और जिस टाइम विजिट करती हूँ उस समय मुझे क्या प्रेशर मेरी बॉडी पे या क्या सेंसेस के थ्रू हम ले रहे हैं, उसके मुताबिक हम बताते हैं कि क्या नेगेटिविटी है। तो जैसे अभी ये क्लाइंट ने बताया तो दैट वाज अंडरस्टूड कि अगर वहां पे ये नहीं है तो उस कॉर्नर में पर्टिकुलर उस कॉर्नर के साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी कि जो ऐसी तकलीफ है कि जो वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू, पर मुझे पता है कि एक हमारे लिसनर भी है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो लेट मी टेक दिस कॉल एंड देन आई विल आस्क माय इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू यू। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। क्या? हाय रेवा जी। जी मुझे एक सवाल था मेरे पास। जी बताइए। कि मेरा किचन तो वैसे नॉर्थ वेस्ट में ही आता है जी, फेसिंग ईस्ट ही है स्टव तो, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट सिंक है। बिल्कुल ऑपोजिट सिंक है, वाटर सिंक है, तो उसे कई बार अनवांटेड एक्सपेंसेस भी घर पे हो जाते हैं। इज इट लाइक दिस? यस, कई बार हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो वो फिर हमारे को कई बार किचन तो ठीक है लेकिन अनवांटेड एक्सपेंसेस देता है ड्यू टू वाटर सिंक। आपको मैं ये एक चीज बता सकती हूँ, जहां पर आपका वेस्ट की तरफ वाटर सिंक बता रही हूँ, वहां के लिए रेमेडी बिल्कुल आप वाटर सिंक के बिल्कुल पास में आप 3 बैम्बू स्टिक का प्लांट रेड रिबन लगा के उसमें एक पैनी डाल के रख दीजिए। प्लस एक पर मैंने पहले भी अपने काफी लिसनर्स को बताया था, वेस्ट कॉर्नर में पर्टिकुलर जो भी आपका घर का 90 डिग्री जहां भी वेस्ट कॉर्नर मिलेगा, ट्यूसडे के दिन अगर आप रेड कलर का क्लॉथ लेकर उसमें रेड सैंड RED रेड सैंड SAND रेड कलर की लाल रंग की बजरी मिट्टी मिलती है, वो लेके प्लस कुछ पीसेज ऑफ कैशू नट्स, काजू के कुछ पीसेज लेके उसको टाइप करके आप उस कॉर्नर में रख दीजिए, और उससे नेगेटिविटी को जो अनवांटेड एक्सपेंसेस है उनको आप बचा पाएंगी। नहीं समझ आया, फिर से आप बोलेंगे? आपको एक काम करना है, ट्यूसडे के दिन लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें रेड सैंड को डालकर थोड़े कैशू नट्स को डाल के उसको टाइप कर लीजिए, थोड़ा सा उसको अगरबत्ती दिखाकर घर का जो भी वेस्ट डायरेक्शन होगा 90 डिग्री एंगल का, वहां पर उसको परमानेंट रख दीजिए। अच्छा, ओके, यस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप रेवा जी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, उनका नंबर है 5108683338। काफी बार हम सोचते हैं कि बस घर के लिए ही वास्तु करवाना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अपने रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट ऑफिस, वहां पे भी आप वास्तु करवा सकते हैं। बिकॉज आई नो रेवा जी दीज डेज, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टच विथ रेवा जी, क्योंकि वो हॉलीवुड, बॉलीवुड तो मुझे पता नहीं, पर हॉलीवुड तो वो जरूर जाते हैं। कि काफी बार वो टेक्सास हो या फिर लॉस एंजलिस वो घूमते रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फॉर द कॉर्पोरेट ऑफिस। तो अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में है और वहां के वास्तु करवाना चाहते हैं, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, लिकर स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, कहीं पे भी अगर आप वास्तु करवाना चाहते हैं तो
रेवा जी इज द बेस्ट नेम बिकॉज शी इज अ वंडरफुल डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट. रेवा जी, कॉलर्स तो है, पर एक सवाल बिफोर आई फॉरगेट आई नीड टू आस्क. मैं पूछ रही थी कि आपने कैसे बता दिया, और मुझे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो किसी का टॉयलेट है, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हमारे जो दिव्य दृष्टि वाले जो लोग होते हैं वो बता सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के जरिए भी बहुत कुछ जान सकते हैं. तो आई वाज वंडरिंग कि एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु का क्या रिलेशन है? रिनी, मैं आपसे बताऊं, देखिए एस्ट्रोलॉजी जो होती है दैट इज रिलेटेड इंडिविजुअली. इंडिविजुअल मीन्स कि आपके अगर आपका घर है वो आपके बारे में बताएगी. अब उस घर में अगर 5 मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स का अलग अलग चार्ट होगा. हर किसी का चार्ट सेम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है. आप कहते हैं सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्लैनेट्स, बिल्कुल हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं और हमारी 10 डायरेक्शंस हैं. क्या वो प्लैनेट्स हमारे किस किस डायरेक्शन में हैं? अब हमारे थे कॉलर जो कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट से प्लैनेट कौन सा रिलेटेड है? दैट इज जुपिटर. जुपिटर मीन्स की ब्लेसिंग्स, भगवान का आशीर्वाद लेना, वहां पर नीट एंड क्लीन, तभी हम उसको कहते हैं कि उसको साफ सुथरा रखें. ये मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ. अब साइंस को मैंने एक तरफ कर दिया, एस्ट्रोलॉजिकली बताती हूँ. आप लेते हैं उसको नीट एंड क्लीन रखिए. ईस्ट की तरफ आ जाइए, जिसको आप कहते हैं कि राइजिंग सन, सूरज उगता है, ड्राइविंग फोर्स देता है, जहां पे सन प्लैनेट है. ईस्ट से चलते ही हम आ जाते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर. साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस, मीन्स कि घर की फीमेल्स के साथ में रिलेटेड है. वहां से हमें पता चलता है कि फीमेल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है साउथ ईस्ट की वजह से. देन साउथ, कई लोग बोलते हैं कि साउथ में सैटर्न होता है, नहीं. साउथ इज रिलेटेड विद द मार्स प्लैनेट. वहां पे मार्स है, एलिमेंट है, अर्थ है वहां का. साउथ से निकल के देन भी कम्स टू द साउथ वेस्ट, दैट इज रिलेटेड विद द राहु. राहु से निकलकर हम आ जाते हैं वेस्ट, दैट इज सैटर्न प्लैनेट है. वेस्ट के बाद में आ जाता है नॉर्थ वेस्ट, दैट इज द मून प्लैनेट, जहां पर हमारे को बोलते हैं कि आप एयर से रिलेटेड है. तभी तो कहते हैं कि मून है, कई बार इंस्टेबिलिटी देता है. मून से हमारी लव लाइफ भी इनहेंस होती है. नेक्स्ट इज द नॉर्थ, जिसको हम लोग केतु भी लेते हैं, या जहां पे हम मरकरी, जहां से हमें पैसा आता है. नॉर्थ, जहां पे कुबेर भी बैठता है. दीज आर द 9 प्लैनेट्स. ये तो हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजी से, ये हमारी डायरेक्शंस में आ गई. लेकिन वेयर इज द सेंटर पॉइंट, उसके बारे भी तो हमारे को पता चले ना. तब मैं ये बोलती हूँ कि सेंटर पॉइंट इज द बटन वैली, दैट इज द ब्रह्म स्थान. उसको बिल्कुल हमें खाली रखना है. अब एक बात बताइए, आपने वास्तु का अगर आपको जानना है कि किसकी क्या डायरेक्शंस की कमी है, तो उसके लिए वी शुड नो. उसका एक वास्तु एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप कहते हैं तो चार्ट बनना चाहिए. मैंने अगर एक आदमी के इंडिविजुअल, अगर आपके घर के मेंबर हैं, हमने आपका बर्थ चार्ट बनाया, आपका डेट ऑफ बर्थ से अगर हमने चार्ट बनाना शुरू किया, तो देखा कि आपको सूट करता है ईस्ट डायरेक्शन. लेकिन अगर आपके ईस्ट या शनि की चल रही है, चलिए शनि ले लेते हैं. अगर शनि की दशा चल रही है 5 साल के लिए, जब 5 साल के बाद में अगर शनि की दशा बदल जाएगी, तो तब आप क्या करेंगे उस घर को? मतलब शनि के हिसाब से बोल दिया तो आपको वेस्ट डायरेक्शन सूट कर गया, मान लिया. लेकिन 5 साल बाद जब शनि बदल जाएगा, प्लैनेट दूसरा आ जाएगा, तब आपको कौन सी डायरेक्शन होगी? या घर के अगर हमारे 5 मेंबर्स हैं, तो उन 5 मेंबर से कौन कौन सी डायरेक्शन रिलेटेड है, ये हमको देखना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वास्तु कुंडली चार्ट होता है, उसके मुताबिक आप सबकी डेट ऑफ बर्थ को टैली करते हैं. अकॉर्डिंग टू 5 मेंबर्स, अगर तो 5 के मेंबर्स की सबकी डेट ऑफ बर्थ टैली होगी, इंडिविजुअल एक की नहीं होगी. कि अगर आपका है ईस्ट कि आपका दशा चल रही है सूर्य की चल रही है, तो आपको सूर्य से रिलेटेड बोल दें जी आपको ईस्ट डायरेक्शन चल रहा है. नो, यस, जनरली नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन इज ऑलवेज फेवरेबल, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर, ईस्ट इज रिलेटेड विद द सूर्य, एंड नॉर्थ इज रिलेटेड विद द मर्करी. तो साथ में ही साइंटिफिकली देखें तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमेशा हमारी धरती टिल्ट रहती है 22.5 डिग्री के ऊपर में. तो अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्थ एंड ईस्ट इज जनरली फेवरेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अगर सिर्फ एक इंडिविजुअली एक आदमी की डेट ऑफ बर्थ देकर हम घर का डायरेक्शन बता देते हैं कि फेवरेबल है, वहां पे मैं थोड़ी इस चीज को नहीं मानती हूं. मैं ये जरूर कहती हूं कि वो ये कहते हैं कि आप सारे घर की डेट ऑफ बर्थ को लेकर उस वास्तु कुंडली की एक ही चार्ट है, वो डिफरेंट नहीं है. उसको हम देखें कि सबके घर की डेट ऑफ बर्थ या हस्बैंड वाइफ की, क्योंकि लीज के ऊपर में सबका नाम होता है, हस्बैंड वाइफ का नाम होता है, तो वी हैव टू टैली द
दोनों का डेट ऑफ बर्थ उस वास्तु कुंडली चार्ट के साथ में कैसा मिलता है, क्या उनका एलिमेंट है, क्या उनका प्लैनेट है। जहां पे उस एलिमेंट या प्लैनेट की कमी होती है उसको हम जरूर इनहेंस करते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। दैट इज वंडरफुल टू नो। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, मुझे पता है आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला, और दशा और दिशा इन दोनों का ख्याल रखने के लिए डेफिनेटली विल कॉन्टैक्ट रेवा कुमार। उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divine A for Apple, V for Vastu, C for Cat @gmail.com, या फिर चेकआउट करें divinevastu.net। बहुत सारे लिसनर्स अभी भी कॉल कर रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं है पर फिर भी ले लेती हूँ एक दो कॉल्स रेवा जी, ओके, बिकॉज दे आर रियली ट्राइंग हार्ड एंड आई फील सॉरी। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, मुझे अपने ब्रदर के लिए पूछना था। जी हाँ, बताइए। स्टेबिलिटी, उसकी जॉब में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट 2 ईयर से वो उसके पास जॉब नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है तो जरूर आप उनको देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो सो रहे हों। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर बेडरूम होगा तो वहां थोड़ा सा सोने से ये कि जॉब में हमारे को स्टेबिलिटी नहीं मिलती। या एक चीज और भी देख सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ वेस्ट में हमारा गैराज होता है, गैराज के लिए तो बहुत ठीक होता है, और अगर विंडो भी नहीं हो तो भी हमारे को भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती। नहीं, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सोता है, उसका सर ईस्ट में होता है। नहीं, ईस्ट में नहीं, बेडरूम की डायरेक्शन में डियर जान। नहीं, तो वो बेडरूम में नहीं, वो लिविंग रूम में सोता है, और लिविंग रूम में वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सोता है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दे आर ऑपोजिट विथ ईच अदर। ओके, नो, ईस्ट में हमेशा उसका सर होता है और उसके पैर हमेशा वेस्ट में होते हैं। ईस्ट में होते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि बेडरूम जो लिविंग रूम है आपका किस डायरेक्शन में आता है घर के? ओके, वो आता है साउथ वेस्ट कॉर्नर में आता है। साउथ वेस्ट मीन्स कि आपके जो घर की एंट्रेंस ही साउथ वेस्ट में है या फैमिली रूम साउथ वेस्ट में है, थोड़ा ये बताइए जरूर। हाँ, तो उसका हमारे घर का एंट्रेंस है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस है। हाँ जी, जैसे ही एंटर होते हैं तो वो पूरा लिविंग रूम है, और लिविंग रूम के कॉर्नर में साउथ वेस्ट में एक बेड लगा हुआ है, तो वो उसी के ऊपर सोता है। मीन्स कि आपका लिविंग रूम नॉर्थ वेस्ट में हो गया, आप ये बोलिए। बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैंने तभी आपसे बोला था कि कहीं उनका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं। ये कहिए कि उनका जो सोने की जगह है वो उनकी नॉर्थ वेस्ट में है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट के एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में सो रहे हो, ये हो सकता है। आपको एक जगह आपने शंख देखोगा ना, काउच बोलते हैं जिसको, आप उसमें पानी या राइस को भर के हैं उनके पास में, जहां सर के साइड में लेफ्ट साइड में रख दीजिए, और बेड जहां साउथ वेस्ट की तरफ रखा है वहीं रहने दीजिए। सर उनका ईस्ट की तरफ है, दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर के पीछे कहीं विंडो या कुछ ऐसा नहीं हो, ना ही उनके पांव दरवाजे की तरफ पॉइंट करे, इस चीज का ध्यान रखिए बस। अच्छा, नहीं तो उसके सर के पीछे तो दीवाली आती है, दैट्स गुड। वो किचन की वॉल है उधर, जी, तो वो दीवाली आती है, लेकिन साइड में जहाँ वो सोता है वो उस साइड साउथ साइड पे विंडो है। साउथ साइड में विंडो साइड में आती है, राइट या लेफ्ट में आती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस विंडो को दोपहर को 2 बजे के बाद में बंद करें। साथ में वहां पे काउच में राइस या वाटर भर के हमेशा वहां रहने दीजिए। इसके अलावा आपको एक रेमेडी और देना चाहूंगी, जब भी कहीं, जी हाँ, अगर आप, जी बताइए। आपने क्या बोला? शंख में राइस डाल के रखें? हाँ, राइस डाल के या उसको पानी डाल के कहीं अपने पास में बेड के एक तरफ में जरूर रखें उसको। जी हाँ। और इसके अलावा आप उनसे जब भी हो आप मुझे बता सकती हैं। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि वाइल वर्किंग, अगर कोई ऑफिस वर्क करते हैं तो कोशिश करें कि वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके ही करें। ठीक है जी, थैंक यू रेवा जी। यू आर वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रेवा जी, टाइम तो एकदम खत्म हो चुकी है, तो क्यों ना मैं अपने लिसनर्स को बता दूं कि अगर आप भी डिवाइन वास्तु के जरिए अपने लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। उनका फोन नंबर है 5108683338, या फिर आप चेक कर सकते हैं divinevastu.net। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। रेवा जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिला, और समथिंग इज रियली फैसिनेटिंग अबाउट वास्तु दैट आई एम गेटिंग रियली अट्रैक्टेड टू इट। मुझे लगता है हमारे लिसनर्स जो है उनको भी बहुत मजा आया है, और उन्होंने ये भी समझ लिया है कि वास्तु इज नॉट ओनली अ टाइम पास, इट इज नॉट ओनली अ टाइम, इट इज अ साइंस, एंड इट इज अ वेरी वेरी एंशिएंट साइंस। अगर
आप वेदा पढ़ते हो एंड यू नो अबाउट वेदा. इट इज फुल ऑफ साइंटिफिक एंड दिस इज यूनिवर्सल. इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल कि एक ही किसी रिलीजन से है कि हिंदू रिलीजन से है. जी नहीं, आप सबके लिए ये है. सिर्फ इसको चाहिए आपको प्रॉपर डायरेक्शंस के बारे में. डायरेक्शंस के साथ में इट इज नॉट नेसेसरी. ये मेरी रिसर्च है. वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू गेट डॉक्टर फॉर दिस. यही रिसर्च एक्सेप्ट की गई है कि हाउ दिस पिरामिडोलॉजी एंड क्रिस्टल्स एंड वायर मेटल्स, आप कह सकते हैं, हाउ दीज ज्योमेट्रिकल शेप्स हेल्प्स अस. ज्योमेट्रिकल शेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक सेब लेती हैं, केला लेती हैं, हर किसी की एक शेप है. कोई फ्रूट लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, सबकी शेप है. आप उस शेप को, कहाँ वो शेप हमें काम करती है, कहाँ फायदा देती है, दिस वी हैव टू सी. दैट्स ऑल. दैट इज वंडरफुल. तो अगर आप भी वास्तु के जरिए अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो जरूर आप कांटेक्ट कीजिए डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से. उनका नंबर 5108683338 या फिर चेकआउट करें उनका वेबसाइट divinevastu.net. आज के लिए तो बस इतना ही. थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर द वंडरफुल टाइम एंड आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये प्रोग्राम, क्योंकि हमेशा वो ट्यून इन रहते हैं कि कब रेवा जी आएंगे और हमको वास्तु टिप्स मिल जाएंगे. रिनी, मैं आपके बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ रेडियो जिंदगी के, और सबसे ज्यादा थैंक्स करती हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स के कि आपका यही प्यार है जो मुझे आपके साथ जोड़ के रखता है. और इसी तरह ही जुड़ी रहूंगी. कुछ भी हो, मुझे थर्सडे का बहुत इंतजार होता है कि कैसे 3 बजेंगे.